सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस नए लेक्चर में। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक कैंटिलीवर बीम होती है, उसके ऊपर अगर एंड में पॉइंट लोड लगा दीजिएगा तो कैसे डिफ्लेक्शन होगा और कैसे स्लोप चेंज होगी। तो पर्पस ये था कि स्टार्टिंग से हम एक बिल्ड करते हैं और बाद में इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे कंप्लीट एयरक्राफ्ट के, फॉर एग्जांपल मान लीजिए विंग के स्ट्रेस और बेंडिंग मोमेंट के एनालिसिस के लिए। ठीक है, तो दूसरा केस हमने लिया है जो कि मोर जनरलाइज केस है, मतलब कंपेयर टू पहले वाले के। जैसे पहले में हमने सिर्फ पॉइंट लोड लिया था, इस केस में हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लिया है। मतलब आप खुद सोच लीजिए, अगर मान लीजिए आप सिंपल से एक रेक्टेंगुलर विंग है तो आपका क्या करेगा, रूट के पास भी वही लोड है, टिप के पास भी वही लोड है, तो आप लेंथ के हिसाब से लोड को डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। ठीक है, तो वो केस आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मोर जनरलाइज केस होगा। ओके, मोर रियलिस्टिक टुवर्ड्स द रियलिस्टिक। पिछले क्लास में मैंने स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन करके आपको बताई भी थी कि मतलब कैसे आप बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे, कैसे आप सोल्यूशन निकालेंगे, कैसे आप शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रा करेंगे। इस लेक्चर में टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन किया हुआ है, क्योंकि आप पहले लेक्चर अगर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे सारी चीजों को क्या कहते हैं। इस केस में मैंने क्या किया है कि दोबारा उसी अप्रोच को रिपीट ना किया जाए, मीन टू से अगेन इंटीग्रेशन एंड ऑल। तो टाइम बचाने के लिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए रेडी किया हुआ है। और ये भी मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग वीडियो जो है वो थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के ही देखते हो, राइट। तो यहाँ वैसे भी आपका टाइम बच जाएगा, आप दूसरी तरीके से सोच सकते हो। ठीक है, तो सबसे जो पहला स्टेप होता है, आप बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रा कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो बीम है कैंटिलीवर बीम, इसकी लेंथ एल है। ठीक है, और उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा दिया। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड मतलब डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर के हिसाब से, मतलब। ठीक है, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, पूरी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया डब्ल्यू इंटू एल। ठीक है, और सिंस ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मिडिल में ही ऐड करेगा पूरा लोड, तो डब्ल्यू एल मिडिल में कर दिए। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या होता है, सेक्शन को आप काट दें। तो काट देंगे तो क्या होगा, कहीं से भी काट दीजिए, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस काट दिया, तो अब क्या है, डिस्टेंस हो गई एक्स, तो लोड हो गया डब्ल्यू एक्स, फिर मिडल में ऐड करेगा। ठीक है, और जहां से काटा उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मिडिल ही है ना, तो एक्स बाई टू होगी। ठीक है, अब आप आयलर बेंडिंग इक्वेशन लिखिए, ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स। वहां पर जो एम एक्स होगा वो क्या होगा, लोड इंटू डिस्टेंस डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई टू। ठीक है, निगेटिव साइन कैसे आया, क्योंकि आप क्या कहते हैं, आपका जो बेंडिंग हो रही है वो एक तरीके की हॉगिंग टाइप की हो रही है। ठीक है, तो आपको निगेटिव ले लिया। ठीक है, तो डब्ल्यू एस स्क्वायर बाई टू टोटल मोमेंट। ठीक है, क्लियर। अब जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या होगा मेरा पहला स्टेप, आप इंटीग्रेट करेंगे। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर बाई टू का क्या होगा, डब्ल्यू एक पावर बढ़ जाएगी एस क्यूब बाई सिक्स, एंड प्लस एक कांस्टेंट एंड कर दीजिए सी वन। ठीक है, अब क्या स्टेप था, जैसे हमने पिछली क्लास में पूरा डिराइव किया था, बाउंड्री कंडीशन। तो क्या है, x इक्वल टू एल पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो। आप खुद देख लीजिए, जब आप x आप यहां से मेजर कर रहे हैं, राइट, अब यहां तक जब पहुंचेंगे एल पर तो ये तो फिक्स्ड है, तो यहाँ पर क्या है, डिफ्लेक्शन जो है, स्लोप जो है पहले जीरो रहेगा डी वाई बाई डी एक्स। तो आप जब जीरो यहाँ पुट कर दीजिएगा, एल यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और सी वन ऐसे उतार दीजिएगा, तो सी वन इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई सिक्स आ जाएगा। ये पहला कांस्टेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहले एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो ऑन द स्पॉट कांस्टेंट को फाइंड आउट कर लीजिए, अदरवाइज आप दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो दो कांस्टेंट हो जाएंगे, फिर दो बाउंड्री कंडीशन लगा करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, वो आप मिस्टेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका सही रहेगा कि आप ऑन द स्पॉट यहीं पे ही फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, अब C1 की वैल्यू पुट करके एक फ्रेश इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है, बना लिया। अब डी वाई बाई डी एस को इंटीग्रेट करेंगे तो आपको y मिलेगा। ठीक है, तो फिर एक बार इंटीग्रेट कीजिए तो ई आई वाई एक्स क्यूब का एक्स पावर 4 हो जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 6 24 हो जाएगा। ठीक है, अब डब्ल्यू एल को बाई 6 इंटू एक्स प्लस सी टू। अब फिर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कीजिए, एट एक्स इक्वल टू एल वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि आप खुद देख लीजिए यहां पर आपका डिफ्लेक्शन जीरो होगा एक्स इक्वल टू एल। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए एक्स इक्वल टू एल, एल एल यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा, ई आई इंटू वाई इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। आप एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा तो सी टू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल पावर 4 बाई 8 आ जाएगा। ठीक है, अब
ये वैल्यू जो है आप पुट कर दीजिए इक्वेशन में, तो ई आई वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स टू द पावर 4/24 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब एक्स बाई 6 माइनस डब्ल्यू एल 4/8, ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, अगर y को निकालना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे कर लीजिए। अगर y को सेपरेटली लिखना चाहते हैं तो माइनस डब्ल्यू एक्स टू द पावर 4/24 प्लस डब्ल्यू एल क्यूब एक्स बाई 6 माइनस डब्ल्यू एल पावर 4/24 एंड डिवाइडेड बाई ई आई। ठीक है, अगर पूछा जाए कि डी वाई बाई डी एक्स मैक्स क्या होगा और वाई मैक्स क्या होगा, तो आप डायग्राम देख करके ही बता सकते हैं कि एट द एंड मतलब ही डी वाई बाई डी एक्स मैक्स होगा एंड वाई मैक्स होगा। ठीक है, यहां पर। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, एंड पे मैक्स होगा। ठीक है, तो आप जब वैल्यू पुट कीजिएगा x इक्वल टू 0, तो आपने एंड से ही x को मेजर करना स्टार्ट किया था, तो x इक्वल टू 0 पुट कीजिएगा तो y मैक्स तो सीधा हो जाएगा 0 0 एंड डब्ल्यू एल पावर 5 8 ही आई। ओके, तो ये जीरो टर्म तो माइनस डब्ल्यू एल पावर 4/8, या यहाँ पे देख लीजिए। ओके, ओके, तो माइनस डब्ल्यू एल पावर 4/8 ही आई, ये जीरो। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एस का इक्वेशन अगर आप देखिएगा तो ये डी वाई बाई डी एक्स का इक्वेशन है। अगर आप इसमें 0 पुट कर दीजिएगा तो डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 यहाँ पे रहेगा एंड डिवाइडेड बाई ई आई, तो डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 ई आई। ओके, डब्ल्यू एल क्यूब बाई 6 ई आई। ओके, तो आप डी वाई बाई डी एक्स एंड वाई मैक्स आप ऐसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्या था, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट ड्रा करना। तो शेयर फोर्स के लिए जहां से आपने सेक्शन काटा है वहां पे लोड कितना ऐड करता है, डब्ल्यू एक्स, राइट। तो शेयर फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम क्या होगा एट एक्स इक्वल टू एल, तो डब्ल्यू एल पुट कर दिया। डब्ल्यू एक्स में एक्स टू द पावर क्या है 1, राइट, तो ये ग्राफ पूरा लीनियर होगा। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट क्या लिखा था आपने, बेंडिंग मोमेंट क्या लिखा था, माइनस डब्ल्यू एक्स इंटू एक्स बाई 2, राइट, तो मतलब माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, यही तो लिखा था, देख लीजिए आप। ठीक है, ये एंड एट एक्स इक्वल टू एल पुट करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट सबसे ज्यादा होगा एट द रूट। ठीक, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 लिख दिया। ठीक है, पावर 2 है। ठीक है, तो पावर 2 अगर है तो ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा, राइट। तो ये आपने पैराबोला ड्रा कर दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे जो मैक्सिमम आ रहा है वो रूट पे ही आ रहा है। इसी वजह से जब एयरक्राफ्ट को हम बनाते हैं तो इस रूट साइड पे बहुत मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो ये केस हुआ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अब हम ट्राई करेंगे कि क्या कहते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का पुट करने का। आप खुद समझ सकते हैं कि रूट इस एयरक्राफ्ट में देखिए रूट का पार्ट जो है वो ज्यादा चौड़ा है कंपेयर टू टिप के पार्ट में। इसको बोलते हैं कि टैपरिंग देना होता है, इसको टैपरिंग देना बोलते हैं। तो यहाँ आपने ज्यादा मास रखा है, यहाँ पे कम रखा है, तो अगले केस में हम यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड का को पढ़ेंगे। ठीक है, और कोई भी डाउट होगा तो प्लीज प्लीज कमेंट सेक्शन में आप पुट कर दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर। ठीक है, और एक और बात, जब मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से जब पूरा पूरा स्टार्ट किया था, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन एंड पेपर ले करके जब इस लेक्चर को देखें तो आप सारे डेरिवेशन को 1 बाय 1 देखें, चेक करें इफ यू आर गेटिंग और नॉट। ओके, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।